हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों 18 फरवरी, ध्यान रखिएगा 18 फरवरी की डेट आपके जहन में उतरनी चाहिए साथियों। और हमारा टारगेट रहेगा इस बार जीके में 38/38 का। साथियों इस प्रश्न पत्र को हम लोग देखेंगे, एकदम लेटेस्ट प्रश्न पत्र साथियों, जो आपसे सीधा परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कह देना साथियों कि मुझे जंग करनी है बेशुमार। क्या मुझे जंग करनी है बेशुमार? नहीं चाहिए मुझे प्यार का बाजार। हाँ हूं मैं अपने आप में मगन, क्योंकि मुझे है इस वर्दी से प्यार साथियों। तो अगर वर्दी लेना है तो साथियों आपको 38 में से आज 35 का टारगेट करना पड़ेगा, तभी जाके आपको एक माह में साथियों वर्दी मिलेगी। आज से आपकी परीक्षा में मात्र एक माह का समय रह गया है दोस्तों। तो उठा लीजिए कॉपी कलम को साथियों और लिखना मेरे साथ चालू करिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया साथियों, देखिए। टारगेट बाद में करके जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आज हमारा सर इतना रहा, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? छाप लेना, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन सी को हम लोग लॉक करेंगे, राजा राम मोहन राय। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है राजा राम मोहन राय को। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, आइए। कौन से देश के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं? भैया स्टार लगा लो इस प्रश्न पर, तो कहेंगे हम 5 स्टार लगाइएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो जहां स्टार कहें वहां लगा लेना, क्योंकि साथियों छपेंगे प्रश्न और जिस दिन पेपर आपका हाथ में होगा तो हम बता देंगे अपनी क्लास से साथियों, बताएंगे कि देखिए इस प्रश्न पर स्टार लगाए थे और साथियों नहीं फंसा, तब आप लोग कहिएगा, ठीक है। तो साथियों क्लास को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो डेली ऐसी क्लासें देखने चाहते हैं बेल आइकन प्रेस करके रखें। साथियों सब्सक्राइब करें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सभी सही समय पर और रेगुलर मिलता रहे। देखिए कौन से देश के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं? तो साथियों ध्यान रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अपनाया है कहां से? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों दूसरे का, ऑप्शन सी, आयरिश संविधान, मतलब आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं तो साथियों इन्हें संविधान के भाग किसमें रखा गया है? साथियों भाग 4 के अंतर्गत रखा गया है। अगर हम इन्हें बात करें तो साथियों आयरलैंड से लिया गया है। हर एक पॉइंट छापिएगा, आयरलैंड से लिया है, ठीक है। इनका उल्लेख भारतीय संविधान में कहां पर है? तो साथियों 36 से 51 तक क्या भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? कहां पर? 36 से 51 तक। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमें यह बताते हैं कि राज्य में हम किस प्रकार से रहें, राज्य सरकारें हमारे लिए क्या क्या प्रावधान करेंगी साथियों। तो राज्य से संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अति महत्वपूर्ण साथियों ने आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, भाग 4 में रखे हैं, 36 से 51 तक इनका उल्लेख किया गया है, ठीक है। आइए साथियों अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। दूसरा प्रश्न हो गया, तीसरा प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A 39A क्या कहता है दोस्तों? समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता किससे संबंधित है? अति महत्वपूर्ण साथियों। तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व से क्या है? संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि 36 से 51 तक इनका उल्लेख किया गया ना भारतीय संविधान में, ठीक है ना। आइए चौथा प्रश्न हम लोग देखेंगे, भूमध्य रेखा। देखिए चाहे ज्योग्राफी हो, साइंस हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, ठीक है, हिस्ट्री हो, मैं हर सब्जेक्ट का जो मैं जीएस का प्रश्न पत्र बनाता हूं साथियों, वह प्रश्न पत्र आपके लिए 100% 18 फरवरी को छपने वाले पेपर होंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग हमारे सारे प्रैक्टिस सेट करते हैं तो साथियों आपको इन्हीं क्लासों में से पेपर देखने को मिलेगा। तो आप लोग जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्लास को लाइक जरूर कर दें और शेयर कर दें, ठीक है, फटाफट से शेयर करें। आइए, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? ज्योग्राफी का शानदार प्रश्न है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, दैट्स योर आंसर। आइए देखिए, राजस्थान में किस नदी से इंदिरा गांधी नहर को क्या निकाला गया है?
कहां पर? राजस्थान में किस नदी से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? तो 5 का साथियों लगाइए ऑप्शन, सतलज नदी को। किसको? सतलज नदी इसका राइट आंसर है। आइए, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो साथियों, वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है उसको कहते हैं हम लोग क्या? टोमोस्फियर। क्या कहते हैं दोस्तों? टोमोस्फियर कहते हैं, ट्रोपोस्फियर। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? अति महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न रहेगा, छपने वाला रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा भैया? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है तो क्या हो जाएगा? जय माता दी, ऑप्शन डी। ठीक है, जय माता दी ऑप्शन डी करके लगा देना। अगर नहीं पढ़ेंगे तब पेपर में आंख बंद करना और जय माता दी करके चलेगा फिर तो। ठीक है, जय हनुमान जी और जय माता दी इसलिए कह रहे हैं, पढ़ लीजिए अभी। ठीक है, 1 महीने का समय बचा है जिससे आपको तुक्का ना लगाना पड़े। आइए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सुनिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता से जो संबंधित छोटे छोटे संकेतों के समूह मिले हैं उन्हें साथियों सिंधु लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु लिपि कहा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसे सिंधु सरस्वती लिपि और क्या कहते हैं? हड़प्पा लिपि भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा दोनों पॉइंटों को। ठीक है, तो इन ऑप्शंस में नहीं है तो राइट आंसर हो जाएगा जय माता दी, ऑप्शन डी। आइए, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? छपने वाला प्रश्न, कई एग्जाम में पूछा गया, यूपीएसआई में पूछा गया, यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया। 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो साथियों यह डेट याद रख लेना। 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1969 में। कब हुआ था दोस्तों? 1969। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन सी को हम लोग लॉक करते हुए क्या करेंगे? आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एटीएम का विस्तृत रूप क्या होता है? बड़ा ही लाजवाब प्रश्न आयोग का। एटीएम, जिससे आप लोग क्या करते हैं भैया? पैसा निकालते हैं। इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है तो साथियों ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आइए, 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बॉक्साइट डैश 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 का एक अयस्क खनिज है। किसका अयस्क खनिज है? क्या? बॉक्साइट। तो दैट्स योर आंसर, ऑप्शन ए। एल्यूमिनियम का क्या है? एक अयस्क खनिज है। क्या? बॉक्साइट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा और हिस्ट्री का छपने वाला प्रश्न। ठीक है, सीधा छपने वाला प्रश्न लिख लेना दोस्तों, छपने वाला प्रश्न। यह कैसा प्रश्न है? छपने वाला प्रश्न है, लिख लो। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष किस में हुई थी? आयोग का पसंदीदा प्रश्न है साथियों, इसलिए कह रहा हूं 5 स्टार लगा के लिख लेना, छपेगा। ठीक है, कब हुई थी? तो सन 1700। कब हुई थी दोस्तों? सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी साथियों सन 1600 में। कब हुई थी? सन 1600 में स्थापना पूछा है तो दैट्स योर आंसर। ऑप्शन सी को हम लोग क्या करेंगे? लॉक करेंगे और बाद में प्रश्न को देखेंगे। देखिए, भारत में होम रूल लीग किसने शुरू किया था? क्या? भारत में होम रूल लीग जो है किसने शुरू किया था? तो दोस्तों यह किया था किसने? होम रूल लीग। ठीक है, यह किसने शुरू किया था? यह किया था साथियों एनी बेसेंट ने। किसने? एनी बेसेंट इसका राइट आंसर होगा। आगे के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। देखिए, यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका कौन प्रकाशित करते हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका कौन प्रकाशित करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों महात्मा गांधी। कौन करते हैं भैया? महात्मा गांधी जी करते हैं। आइए साथियों, अब लगाइए 7 स्टार। इस प्रश्न पर लगाइए 7 स्टार। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, 5 फरवरी 1922 को। कब हुआ था दोस्तों? 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, लिख लेना छाप के। आइए 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द किया था दोस्तों किस वर्ष? तो ऑप्शन ए 1911 में। कब किया था? 1911 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा भैया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस
राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित, सबरीमाला स्थित है? भारत के किस राज्य में क्या है? सबरीमाला स्थित है। तो 16 का राइट आंसर होगा केरल राज्य में। ठीक है, कहां पर है? केरल राज्य इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी को लॉक करते हुए हम लोग क्या करेंगे साथियों, आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों यह है दक्षिण भारत की क्या सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूछे आपसे तो लगा देना अनौमदी। कौन सी है? अनौमदी। क्या है? अनौमदी, अनौमदी। ठीक है, क्या है? अनौमदी, रट लेना। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आइए 18वां प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 18वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्तीय प्रबंधन संभालता है? अति महत्वपूर्ण है। आईडीबीआई, आईएफसी, आरबीआई या नाबार्ड? तो छाप लेना साथियों, कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्तीय प्रबंधन संभालता है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी, नाबार्ड। ठीक है, अब आप लोग फटाफट बताइए साथियों कमेंट बॉक्स में कि नाबार्ड की स्थापना कौन से सन में की गई थी? अति महत्वपूर्ण है छपने वाला, बताइए फटाफट, नाबार्ड की स्थापना कौन से सन में हुई थी? आइए, सीआरआर क्या है? सीआरआर क्या है? सीआरआर, तो सीआरआर दोस्तों जो है यह नगदी का अनुपात है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास क्या करना रहता है? आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। ठीक है, यह नगदी का अनुपात है क्या? सीआरआर, जिसे वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत में वाणिज्यिक कर मतलब टैक्स कौन लगाता है? भारत में जो टैक्स लगाता है क्या राज्य सरकारें लगाती हैं, केंद्र सरकारें, या राज्य और केंद्र दोनों, या स्थानीय सरकारें? तो भारत में वाणिज्यिक कर जो लगाता है वो लगाता है दोस्तों ऑप्शन बी, केंद्र सरकारें साथियों भारत में क्या टैक्स लगाती हैं। दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए 21वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। भारत में जो रुपए का प्रतीक है साथियों, देख लीजिए, रुपए को तिरछा ऐसा काटा जाता है और लिखा जाता है कि रुपए का प्रतीक चिन्ह को किसने डिजाइन किया? राकेश कुमार, उदित राज, डी उदय कुमार या राजकुमार? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा भारत में जो रुपए का चिन्ह है इसको साथियों डिजाइन किया है किसने? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किसने? डी उदय कुमार ने। किसने? डी उदय कुमार ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आइए, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? भैया भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो भारतीय संविधान की आत्मा है साथियों प्रस्तावना। क्या है दोस्तों? प्रस्तावना। प्रस्तावना साथियों, प्रस्तावना को क्या भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? भारतीय संविधान की आत्मा। अब आप लोग बताइए, भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को किसने कहा? अति महत्वपूर्ण साथियों प्रश्न है। ठीक है, हम भारत के लोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। प्रस्तावना से भी कई अच्छे पॉइंट जो बनते हैं साथियों संविधान के बारे में, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए 22 के बाद हम लोग 23वां प्रश्न देखेंगे। देखिए, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो देखिए, 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं साथियों, तो उन बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। यह साथियों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है? दोस्तों आर्टिकल 21A के तहत क्या साथियों शिक्षा का अधिकार जरूरी है? कौन से बच्चों को? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। ठीक है, ठीक है ना। आइए अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगर बात करें साथियों आर्टिकल 21A की, तो साथियों यह किसके अंतर्गत आता है? यह साथियों मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार को हमने किस देश से अपनाया है साथियों? तो मौलिक अधिकार को हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। बात इनकी करते हैं कौन से भाग में आते हैं, तो साथियों भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार कौन से भाग में आते हैं? भाग 3 में आते हैं। ठीक है, भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार आते हैं। साथियों इन्हें हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। साथियों इनका उल्लेख भारतीय संविधान में आर्टिकल 12 से 35 तक है। ठीक है, भाग 2 में क्या आती है भैया? भाग 2 में आती है नागरिकता। ठीक है, नागरिकता का अनुच्छेद है 5 से 11 तक। और भारत के फर्स्ट में क्या आता है? भाग 1 में राज्य का क्षेत्र विस्तार कहां तक होगा? आर्टिकल 1 से 4 भारत संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो ये 1 से 4 तक आते हैं। दैट्स योर आंसर। भाग 4 में अभी हमने पहले डिस्कस किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा सारे पॉइंटों को। आइए
24वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान या ये सभी? तो ध्यान रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति को चुना जाने वाला जो प्रावधान है वह साथियों है कौन सा? तो ऑप्शन डी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय व अप्रत्यक्ष मतदान। ठीक है, हम और आप वोट नहीं डालते हैं राष्ट्रपति को, हम और आपसे जो जुड़े साथियों हमारे कार्यकर्ता, एमएलए, सांसद, विधायक, ये सब लोग राष्ट्रपति को वोट करते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से इनका मतदान होता है। तो ये सभी लोग क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हम और आप राष्ट्रपति का वोट डालने जाते हैं? नहीं। ठीक है, आइए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से क्या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है, राज्यसभा में निहित होती है या साथियों प्रधानमंत्री में निहित होती है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग इस प्रश्न का, ऑप्शन ए, लोकसभा के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद। दैट्स योर आंसर। अति महत्वपूर्ण साथियों छपने वाला प्रश्न है। फटाफट से एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है रानी लक्ष्मीबाई यूट्यूब चैनल पर, आप लोगों के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, सारी क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिएगा और क्या करिएगा? शेयर, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा। 100% 18 फरवरी को आपको एसआई पेपर देखने को मिलने जा रहा है। तो फटाफट से क्लास को शेयर कर दें और साथियों क्लास को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग लाइक करें। आप लोगों के लिए मेहनत की जाती है, तो क्या कर्तव्य है, आपका मूल कर्तव्य है कि क्या क्लास को लाइक करना और शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो क्या करना? सब्सक्राइब करना। क्योंकि मैं आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा हूं, तो साथियों आपको भी कुछ चार्ज देने का क्या है साथियों? संविधान के तहत मूल कर्तव्य है। ठीक है ना, तो विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चैनल को सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेल आइकन प्रेस, घंटी दबा दें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन क्या मिले? आपको सही समय पर मिलता रहे। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है? साइंस का धमाकेदार प्रश्न साथियों, आपको बताना है 4 ऑप्शंस में कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है। तो 26 का राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन डी, प्लीहा। ठीक है, प्लीहा जो है साथियों उत्सर्जन अंग के अंतर्गत नहीं आएगा। गुर्दा, कलेजा, फेफड़ा ये तीनों आएंगे, लेकिन प्लीहा नहीं आएगा। आइए 27वां प्रश्न देखिए, एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? तो 27 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, रक्त में टी कोशिका के लिए। ठीक है, रक्त में टी कोशिका के लिए। इस प्रश्न को देखिए आपसे पूछा जा रहा है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो सही नहीं है साथियों वो है, देखिए विद्युत धारा का मात्रक होता है ओम, हम सब लोग जान रहे हैं। तापमान का केल्विन और कार्य का जूल, लेकिन विद्युत धारा का क्या वोल्ट होता है? नहीं साथियों, क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है भैया? एम्पियर होता है। ठीक है, एम्पियर। आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, ये रहा आपकी स्क्रीन पर 29वां प्रश्न। वर्ष 2021 में भारत सरकार ने कौन सा नया मंत्रालय बनाया था? वर्ष 2021 में भारत सरकार ने बनाया था कौन सा नया मंत्रालय? तो 29 का राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन बी, सहकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। ठीक है, कॉर्पोरेशन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों, सार्क, अति महत्वपूर्ण प्रश्न भैया, कौन सा देश सार्क का क्या है? सार्क का सदस्य देश नहीं है। तो फटाफट छापिएगा इस प्रश्न को। भारत आता है, पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आते हैं, 3 तो ये हो गए साथियों, और आता है श्रीलंका आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है और मालदीव आता है। ठीक है, तो सार्क में साथियों चीन शामिल नहीं है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर है। चीन साथियों सार्क के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि भारत, फटाफट छापिए, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश साथियों, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव, ये सारे क्या आते हैं साथियों? सार्क के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, सार्क साथियों अगर बात करते हैं सार्क की, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सार्क के 7 सदस्य देश हैं। ठीक है, सार्क दक्षिण एशिया के 7 सदस्य देशों का संगठन है, जिसका पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, अति महत्वपूर्ण था। आइए अगला प्रश्न देखिए भैया, आइए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। 31 का राइट आंसर होगा दोस्तों क्या? 31 का राइट आंसर होगा, दैट्स योर आंसर,
31 का होगा भैया ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ठीक है। दुधवा वन्य जीव अभ्यारण्य, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है, लखीमपुर खीरी में। आइए, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? पेट्रोल की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? तो 32 का राइट आंसर होगा ऑक्टेन संख्या से। किससे? ऑक्टेन संख्या, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए, किस रक्त समूह को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? मतलब कौन सा रक्त समूह है जो सबको दे सकता है? ए बी ओ, ए बी, ठीक है, सभी को दे सकता है, तो वो होगा साथियों कौन सा? ऑप्शन डी ओ। ओ रक्त समूह वाला क्या है? सर्वदाता है साथियों, यूनिवर्सल डोनर है। आइए, एलपीजी का पूरा नाम, एलपीजी का पूरा नाम होता है साथियों क्या? ऑप्शन बी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। आइए, अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है? तो 35 का राइट आंसर होगा साथियों, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है? तो 35 का छापिएगा साथियों, नौटंकी। कौन सा है? नौटंकी, दैट्स योर आंसर, ठीक है ना। आइए, घुमरा, घुमरा डैश 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 का लोक नृत्य है, तो घुमरा साथियों कहाँ का है? घुमरा है साथियों उड़ीसा का। कहाँ का? उड़ीसा ही का होगा भैया, 36 का ही, हाँ बिल्कुल होगा जी, ठीक है। अगर आपसे पूछे घूमर, घूमर क्या है? तो घूमर साथियों राजस्थान का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, ठीक है। घूमर पूछे और घुमरा पूछे तो उड़ीसा का है, ठीक है, लोक नृत्य। आइए, इनमें से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को कर दिया, लता मंगेशकर को कर दिया, सत्यजीत रे को कर दिया, ध्यानचंद को नहीं किया गया है, ठीक है। क्या है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप भैया है किससे? बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। तो साथियों 38 प्रश्न हमारे यहां समाप्त होते हैं। अगर आप लोगों ने यह 38 प्रश्न किए हैं तो आप लोग स्कोर जरूर बताएंगे आज आपका कितना रहा, और क्लास कैसी लगी जरूर बताइए। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार साथियों, मिलते हैं फिर अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें साथियों, और जी जान से मेहनत करते रहें साथियों। 1 महीने बचा है तो लगा दीजिए जी जान अपनी, और साथियों वर्दी ले लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।